बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सोशल स्टडीज़ क्लास 4 और हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका स्टूडेंट्स आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे, जो कि है ग्लोबल सिटीज़न और डिजिटल और वाइब साइबर सिटीज़न। यानी अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ये रीड किया था कि बेसिकली सिटीज़न क्या होता है, पाकिस्तानी सिटीज़न क्या है, अदर कंट्री का सिटीज़न हमें कैसे लेना है और सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। आज हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल सिटीज़न को। अच्छा, ग्लोबल जैसे वर्ड आपको पता है ना, इसे लेते हैं एज ए होल, पूरी दुनिया, वर्ल्ड ओवरऑल। देखिए, जब हम कुछ चीज़ों को देख रहे होते हैं तो हमें इंटरनेशनल लेवल की अप्रोच से ना, मतलब पूरी दुनिया की अप्रोच से कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लाइक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, हम क्रिकेट मैच देखते हैं। कोई मैच पाकिस्तान में हो रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कोई कहीं दूसरे अदर कंट्री में हो रहा है। हम फुटबॉल मैच देखते हैं, हम रग्बी मैचेस देखते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की हम कुछ वीडियोस को देखते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही होती हैं। सो जब ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब ये है कि सिटीज़न के बाद कुछ ग्लोबली इंट्रोडक्शन भी होगा, जो इसका पस मंज़र है। अच्छा, what the arrival of 21st century, sorry, with the arrival of the 21st century, यानी जब ये 21st century स्टार्ट हुई। अब वर्ड जो सेंचुरी है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है 100 ईयर्स, 1 साल। अच्छा, अब हमें अपनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ डिकेड्स का भी वर्ड सुनने को मिलेगा, जो इसी सेंचुरी से रिलेटेड है। जो 1 डिकेड होता है ना, 1 डिकेड वो 10 ईयर्स के बराबर होता है। 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, और 1 सेंचुरी में 10 डिकेड्स होते हैं। सो वेरी सिंपल है, 10 डिकेड्स इज़ इक्वल टू 1 सेंचुरी, 100 ईयर्स, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, जो 21st सेंचुरी है, कुछ कन्फ्यूजन रहेगी बच्चों आप सबको अंडरस्टैंड करने में, कि 21st सेंचुरी का मतलब है ये स्टार्ट होती है 2001 से और ये जाएगी 31 दिसंबर 2100 तक का ये टाइम होगा, जिससे कि हम कहेंगे ये पूरे 100 ईयर्स हैं। विद द अराइवल ऑफ 21st सेंचुरी, यानी जब से ये 21st सेंचुरी शुरू हुई है, इसकी अपेयरेंस आई है, इसकी एंट्री हुई है, द 21st सेंचुरी इज़ कमिंग, या हम 21st सेंचुरी में जब से सर्वाइव कर रहे हैं, द वर्ल्ड, यानी ये जो दुनिया है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड, वर्ल्ड वेयर वी लिव, कि दुनिया जहाँ हम रह रहे हैं, अब जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ कोई और भी तो रह रहा है, किसी अदर कंट्री में, किसी अदर नेशन के अंदर हैज़ बीन चेंज, कि बड़ी तेज़ी से इसके अंदर तब्दीली आई है ना, ये तब्दील हुई है, डेट वर अनफोरसीन, और ऐसा हुआ जैसे ये पहले कभी नहीं था। अनफोरसीन है कि आप यूँ कहें कि जैसे पहले से ये समझ नहीं आती थी। लाइक आप स्टार्ट में इंटरनेट नहीं था, स्टार्ट में एरोप्लेन्स नहीं थे, स्टार्ट में ट्रेन नहीं थी, तो कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी ईजाद होना शुरू हो गई कि जिनसे कम्युनिकेशन, जिससे ट्रांसपोर्टेशन, जिससे ट्रांसमिशन बड़ी तेज़ और एडवांस हो गई है। द मॉडर्न मीन्स, अच्छा मॉडर्न का मतलब हो गया जदीद, और मीन्स का मतलब होता है ज़राए। ज़राए मतलब देखें, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हैं, ये भी एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड होते हैं कम्युनिकेशन के, डिफरेंट टाइप के मोड होते हैं कम्युनिकेशन के, डिफरेंट टाइप के वेज होते हैं कम्युनिकेशन के, यानी अलग अलग तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो जैसे ही हम 21st सेंचुरी में एंटर हुए, वैसे वैसे ये जो ट्रांसमिशन और ये जो कम्युनिकेशन के राब्ते, ये ज़्यादा इन्हांस होने शुरू हो गए। मान लें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको अभी से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हुई हैं, और अब अरब इमीरेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज आया है, वहाँ पे बारिशें हुई हैं। ये कैसे पॉसिबल हो गया? ये हो गया ट्रांसमिशन से, कम्युनिकेशन के मीन्स से। इसी तरह से आप घर में बैठे हैं और आपको पता चल गया कि किसी तरीके से कहीं पे कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से हो गई हैं। अच्छा,
पीपल मोर अवेयर ऑफ द वर्ल्ड टुडे लिव इन, के लोग इन सारे इंफॉर्मेशन से, कम्युनिकेशन से, ट्रांसमिशन की जो इंफॉर्मेशन हैं, इनसे दुनिया के अंदर रहते हुए बड़े अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से बाखबर हैं, उनको बहुत कुछ पता चल रहा है। Their reach of the identity is no longer confined, कि उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो शनाख्त है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो ऐसे लगता है जैसे घर में बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनकी आइडेंटिटी है। अब वो सिटीज़न खाली किसी कंट्री के सिटीज़न नहीं रह गए, वो क्या हो गए, कन्फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को महदूद कर देना। यानी अब जो सिटीज़नशिप है, आइडेंटिटी है, वो किसी ग्लोबल एरिए की बजाय किसी कंट्री लेवल पे नहीं रह गई है, किसी थोड़ी जगह पे नहीं रह गई है, बल्कि ये फैल गई है, अब महदूद नहीं रह गई है। देयर ओन कंट्री, यानी हमारे अपने मुल्क तक नहीं, हमारे सिटी तक नहीं, हम विलेज तक नहीं, मतलब हम किसी विलेज में भी बैठे हैं तो हम महदूद नहीं है। हम अब अप्रोच कर सकते हैं दूसरे डिफरेंट कंट्रीज़ को, दूसरे डिफरेंट वर्ल्ड्स को। बेटर एंड चीपर वेज, अच्छा बेहतर और सस्ते ज़राए, बेटर एंड चीपर वेज ये रेफ़र करते हैं बेसिकली इंसान को एज ए ह्यूमन अपने किसी दूसरे कंट्री, दूसरे किसी सिटी, दूसरे किसी स्टेट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मान ले आप अपने घर पे बैठे हैं, एक चीपर वे है, आपने बिल्कुल आसानी से किसी ट्रेन के ज़रिए, किसी एरोप्लेन के ज़रिए, किसी बोट के ज़रिए अपना ट्रैवल करके किसी दूसरे एरिया में चले गए। ऑफ ट्रैवल इनेबल द पीपल टू ट्रैवल द फॉरेन लैंड्स, कि आप ना सिर्फ अपने कंट्री में हैं बल्कि किसी बाहर, फॉरेन का मतलब होता है बाहर, ये स्पेलिंग आपको याद करना होंगे स्टूडेंट्स। ये फॉरेन का वर्ड है, इसमें आप यूँ कहें कि जी साइलेंट है और इसका मतलब हो गया कि बाहर के इलाके। टू इंटरेक्ट, इंटरेक्ट का मतलब होता है टू डू समथिंग, टू मीट समथिंग, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, कुछ भी एक चीज़ें इंटरेक्ट, मतलब आप बिजनेस करने के लिए बाहर जा सकते हैं, आप ट्रेड करने के लिए बाहर जा सकते हैं, आपको कोई गाड़ी पसंद आई है, आप वो गाड़ी परचेज करने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसके लिए भी सिटीजनशिप की ज़रूरत है। ये टोटल पैराग्राफ हमें एक इम्पॉर्टेंस बता रहा है, एक हिस्ट्री शीट दे रहा है कि ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होती है। दिस हैज़ क्रिएटेड अ ग्लोबल सिटीजन, ये हमें रीज़न आई कि ग्लोबल सिटीजन की ज़रूरत ही क्या पेश आ गई, कि हम अपने मुल्क में बैठे हैं, हम उसके सिटीज़न हो गए, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप लेनी है, तो उसका पर्पज़ क्या है। हमें चीपर वेज मिले, हमें बेटर सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन मिली, और हमें कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना था, सो हम वहाँ पे गए। नेक्स्ट दूसरी हेडिंग है स्टूडेंट्स, डिजिटल और साइबर सिटीजन। मतलब डिजिटल क्या होता है, डिजिटल सिटीज़न क्या होता है, या साइबर सिटीज़न क्या होता है। जब हमें सिटीज़न का, ग्लोबल सिटीज़न का पता चल गया, तो अब हम डिजिटल की तरफ चलते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, कि किसी बातचीत को करना जो हम इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, या कोई और अदर सोशल मीडिया, या जीमेल कर रहे हैं, या कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, हैज़ गिवन अ राइज एंड अदर कैटेगरी। ये एक नई कैटेगरी थी जो हमने इसमें डिस्कस नहीं की है, कि कंप्यूटर का आना। अभी देखें, बेटर वेज ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन तो हो गए, लेकिन कैटेगरी इंडिविजुअली कॉल द अनदर कैटेगरी इंडिविजुअल्स कॉल द साइबर सिटीजन। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, कि इंटरनेट के ऊपर जब हम किसी कैटेगरी को इंडिविजुअल के तौर पे सिटीजनशिप लेते हैं, तो वो साइबर सिटीजन कहलाता है। एवरी इंटरनेट यूज़र फॉल अंडर दिस कैटेगरी, के जो भी कोई इंटरनेट यूज़र है वो सब इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। देखिए ना, जब भी आप किसी ऐप को ओपन करते हैं, वो आपसे कोई एक्सेस मांगता है, कोई ईमेल अकाउंट मांगता है, कुछ ना कुछ मांग रहा होता है ना, तो वो क्या होती है, वो एक आइडेंटिटी होती है आपकी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द गुड सिटीज़न, और यही गुड सिटीज़न के लिए अहम है कि वो इसे रेफ़र करे द सिटीज़न ऑफ अ कंट्री, द वर्ल्ड और अ साइबर स्पेस। अब हम तीनों चीज़ों को ना थोड़ा क्वेश्चन आंसर टाइप लेके चलते हैं, कि भाई साइबर स्पेस क्या होता है, कंट्री लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे सिटीजनशिप ऑफ साइबर सिटीजनशिप क्या होती है, कंट्री लेवल पे क्या होती है, वर्ल्ड लेवल पे क्या होती है। नेक्स्ट हम मूव होते हैं, हमें ये जानना होगा स्टूडेंट्स के व्हाट इज़ अ ग्लोबल सिटीजन। अ ग्लोबल सिटीजन समवन हु अवेयर ऑफ द अंडरस्टैंड एंड द वर्ल्ड वाइड, के कोई ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा मेंबर, लाइक यू, लाइक मी, लाइक समवन,
जो दुनिया भर के मामलात से अंडरस्टैंड होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल सिटीजन। भाई पहले हम थे अपने घर, अपने गांव, अपनी गली मोहल्ले में इंट्रोड्यूस, फिर हम अपने चले गए स्कूल में, तो स्कूल के अंदर हमारा स्कूल का एक लेवल बन गया, फिर हमारे इंट्रा स्कूल एग्जाम्स होने शुरू हो गए, इंट्रा स्कूल्स गेम्स होनी शुरू हो गई, हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस। और ये एग्जाम्पल है आपके विलेज, स्टेट, कंट्री और इंटरनेशनल लेवल पे। एंड देयर इज द प्लेस इन इट, और ये यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। व्हाट इज द मीन ऑफ द कम्युनिकेशन, हमने पहले पैराग्राफ के अंदर ये रीड किया कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कुछ होते हैं, यानी जराए जिनके ज़रिए हम बातचीत कर सकते हैं। ये टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन देखें आप लोगों ने आज सीखना है तो कल को आपके काम आना है। तो मैं थोड़ी सी बेस आपको बता दूं कि बेसिक से 3 टाइप होते हैं ना कम्युनिकेशन करने की। या तो आप किसी से 1 to 1 बात कर सकते हैं, या आप किसी को लिख के बता सकते हैं, या आप किसी को इशारे के ज़रिए बता सकते हैं ना, यही तो होते हैं कॉमन कम्युनिकेशन ऑफ मीन्स। अब इन्हीं चीज़ों की बेस पे चलते हुए टाइप राइटिंग आ गई, टेलीफोन आ गए, टेलीविजन्स आ गए और डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होता है व्हाट इज द कम्युनिकेशन ऑफ 21st सेंचुरी, कि 21st सेंचुरी के अंदर जो कम्युनिकेशन है भाई वो कौन कौन से आ गए। ये तो बेसिक्स हो गए ना, ये जो हमने ये रीड की ये बेसिक्स हो गए। तो ये क्या हो गया, इसमें देखें टेलीफोन आ गया, ईमेल आ गई, टेक्स्ट मैसेजिंग आ गई, मोबाइल फ़ोन आ गए, इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गया। तो ये सारे 21st सेंचुरी के। व्हाट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ न्यूज़, अच्छा ये जो न्यूज़ का कंसेप्ट है जो कि हम पिक्स में भी है, अभी मैं दिखाऊँ, ये देखें, ये यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यही इसका आंसर है। ग्लोबल सिटीजन आर वेल इन्फॉर्म्ड, कि ग्लोबल सिटीजन जो होता है ना उसकी बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए कि कौन कौन सी अपडेट हम, जैसे गेम देख रहे होते हैं, हाँ सॉरी गेम नहीं, हम जैसे हाँ गेम मतलब आप कोई क्रिकेट है, फुटबॉल है, कोई भी मैच आप देख रहे होते हैं तो वो वहाँ पे आपको आसानी से इन्फॉर्म कर रहा होता है ना, डे टू डे की करंट अफेयर के हवाले से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिजिटल सिटीजनशिप, कि जब हमने सिटीजनशिप को या सिटीज़न को डिफ़ाइन कर लिया, फिर हम डिजिटल की तरफ आते हैं कि ये रेफ़र करता है किसी टेक्नोलॉजी से, यूज़र कोई कंप्यूटर का हो, इंटरनेट का हो, डिजिटल डिवाइस का हो, उस सब को हम क्या कहेंगे, उसे डिजिटल सिटीजनशिप कहेंगे। जैसे आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप फेसबुक है, ट्विटर है, और व्हाट आर द साइबर स्पेस। अच्छा ये कंसेप्ट आपको सिर्फ समझना है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये साइबर स्पेस बेसिकली क्या होती है। देखें आप एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, ये कमरा आपकी स्पेस हो गया, आप एक चेयर पे बैठे हैं, वो चेयर आपकी स्पेस हो गई। तो जब आप इंटरनेट पे या साइबर पे बैठे हैं तो वहाँ पे भी कुछ स्पेस यूज़ कर रहे होंगे, जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, स्ट्रीमिंग के अंदर नेटफ्लिक्स आ जाएगा, क्लाउड सर्विसेज के अंदर गूगल ड्राइव आ जाएगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, गेम्स आ जाएंगी, जीमेल सर्विसेज आ जाएंगी। होपफुली स्टूडेंट्स जब हम पेज पे आएंगे तो अब हमारा ये जो कंसेप्ट है ग्लोबल सिटीज़न का क्लियर हो गया, इसका बैकग्राउंड हमें समझ में आ गया है, डिजिटल और साइबर सिटीजनशिप क्या होती है हमारी समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और अगर कोई क्वेश्चन आपका हो जिसे सॉल्व नहीं किया गया हो, जो समझ में ना आया हो, काइंडली मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आसानी से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।